हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं सृजन संस्कृतम का। तो ये कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके कर लें। तो देखिए, इसका प्रथम पाठ है वर्णमाला। तो वर्णमाला के विषय में तो आपको सभी को पता होगा, तो उसी के विषय में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो यह संस्कृत की वर्णमाला है। स्वरः वोवल्स, व्यंजनानी कॉन्सोनेंट्स। तो वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण होते हैं। पहले होते हैं स्वर और दूसरे होते हैं व्यंजन। तो पहले स्वरों का अध्ययन करेंगे। अ अश्वः घोड़ा, आ आम्रम आम, ई इंदु चांद, बड़ी ई ईश भगवान, छोटा ऊ ऊष्र ऊंट, बड़ा ऊ ऊर्णम ऊन, ऋढ़ि वृक्ष भालू, ए एणः हरिणः, ऐ ऐरावत इंद्र का हाथी, ओ ओष्ठः होंठ, औ औषधम दवाई, अंग अंशुमान सूर्य, अह बालः बालक। तो ये हमारे हैं स्वर वर्ण। इन्हें स्वरा और वोवल्स कहते हैं। तो ये हो गए हमारी वर्णमाला के स्वर वर्ण। तो अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। तो चलिए प्रारंभ करते हैं व्यंजन वर्ण पढ़ना। अब हमारे आ गए हैं व्यंजनानी कॉन्सोनेंट्स। कपोतः कबूतर, खगः पक्षी, गजः हाथी, घटः घड़ा, अंग खाली। अब है च वर्ग। ये हमारा क वर्ग था। हर वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। तो देखिए, और अंत में अनुनासिक होता है। च वर्ग, च चंद्रः चांद, छत्रम छाता, जलजः कमल, झसः मछली, अंग खाली। अब है ट वर्ग। टंकक रुपया, सिक्का, ठठकः ठठेरा, डमरूह डमरू, ढक्कः ढोलक, अणा खाली। त वर्ग। त तड़ागः तालाब, थ थः पहाड़, त दरदुरः मेंढक, ध धनुः धनुष, न नकुलः नेवला। तो ये हो गया हमारा त वर्ग। अब है प वर्ग। पत्रम चिट्ठी, प से पत्रम चिट्ठी, फ से फलम फलः, ब से बकः बगुला, भ से भवनम घर, म से मयूरः मोर। अब है अंतस्थ स्थः, यानी कि य से र से ल से व से। तो ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। य से यतिः सन्यासी, र से रजकः धोबी, ल से ललना स्त्री, व से वटः बरगद। तो ये हमारे अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। अब है ऊष्माणः। ऊष्माणः अर्थात ऊष्म व्यंजन। श शशकः खरगोश, स षट्पद भौरः, स सर्पः सांप, ह हंसः हंस। अब है संयुक्त व्यंजनानी। संयुक्त व्यंजनानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो वर्णों के मेल से बनते हैं। छ क्षत्रियः क्षत्रियः, त्र त्रिशूलम त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी ज्ञानवान, श्र श्रवणः कान। तो ये हो गए हमारे संयुक्त व्यंजनानी। तो आज हमने अध्ययन किया है संस्कृत की वर्णमाला का। तो चलिए इसमें आपको विशेष बताते हैं। अब ये देखिए, ये विशेष ज्ञान है। स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले स्वर देखते हैं, स्वर क्या होते हैं। तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। जैसे अ आ, छोटी बड़ी आदि। तो ये क्या है? इनमें किसी और अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अब है व्यंजन। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है वे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। यानी कि हम जब व्यंजन को बोलते हैं तो उसमें किसका वास होता है? अ स्वर का। तो जिन वर्णों में हमें स्वरों की सहायता लेनी होती है उनको हम कहते हैं व्यंजन। जैसे क ख ग आदि। अब देखिए, स्वर रहित व्यंजन हलंत लगाकर लिखे जाते हैं। जैसे क ख ग, तो इनमें हलंत लगा दिया जाता है। इस प्रकार से स्वरों और व्यंजनों में अंतर होता है। तो आशा करती हूँ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि लगातार आपको ऐसे ही संस्कृत के पाठ मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।